हेलो, दिस इज विश्वास कुमार। हम लोग पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में स्टील्स का बात किए थे कि स्टील्स क्या होता है। ये एक एलॉय है स्टील, कार्बन का और स्टील का, और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बस हम लोग जनरली लेते हैं कार्बन और आयरन। फिर हम लोग बात किए थे कि उसके परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होते हैं। अगर मेरा कार्बन इंक्रीज कर जाता है तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाता है, हार्डनेस भी इंक्रीज कर जाता है, ब्रिटलनेस भी इंक्रीज कर जाता है। और फिर हम लोग देखे थे कि अगर कार्बन मेरा इंक्रीज करता है तो मेरा जो डक्टिलिटी होती है और टफनेस होता है मटेरियल का, वो मेरा डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। और हम लोग उसके बाद देखे थे उसके कुछ प्रॉपर्टी का, जैसे कि उसका डेंसिटी 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वेट ऑफ स्टील हम लोग देखे थे कि डी स्क्वायर बाय 162.28 केजी पर मीटर के लिए निकलता है। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखे थे, फिर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखे थे। फिर हम लोग स्टील का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे। आज हम लोग देखेंगे रोल्ड स्टील सेक्शंस। तो रोल्ड स्टील सेक्शंस क्या है कि आजकल स्टील में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स यूज होते हैं, बट कुछ ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स स्टील है जहाँ बहुत ज़्यादा जनरली यूज किया जाता है, इसलिए वो सेक्शन को मैन्युफैक्चर किया जाता है डायरेक्ट फैक्ट्री में, जो कि स्टैंडर्ड सेक्शन जो ऑलरेडी मिलता है। तो वो सेक्शन जो होते हैं वो हमारे आई सेक्शन, चैनल सेक्शन हो सकते हैं, चैनल सेक्शन, और हो सकते हैं एंगल सेक्शन, हो सकते हैं एंगल सेक्शन, और टी सेक्शन हो सकते हैं, टी सेक्शन, और फ्लैट सेक्शन हो सकते हैं, और राउंड सेक्शन हो सकते हैं। बोल सकते हैं कि प्लेट, स्टील प्लेट बार्स हो सकते हैं, स्टील बार सेक्शन, स्टील बार सेक्शन। तो हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट का जो सेक्शंस है। तो हम लोग जनरली देखते हैं, बात करते हैं, वो आई सेक्शंस और एंगल सेक्शन का ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, तो देखेंगे कि उसमें भी आई सेक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरली यूज होता है। हम लोग देखते हैं रेलवे में आई सेक्शन का ही जो रेल जो बनता है वो आई सेक्शन का ही बनता है। फिर एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन तो हम लोग देखते हैं जनरली हर जगह ही यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि ये सब को जो डिजाइन किया गया है, एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, आई सेक्शन है, टी सेक्शन है, तो ये इसके शेप के हिसाब से बताया। जैसे कि आई सेक्शन हुआ तो आई सेक्शन कैसा दिखेगा, सबसे पहले बात करते हैं। तो किस आई हम लोग देखते हैं उसी तरह आई दिखेगा, ये आई शेप का। ये हुआ मेरा ये हुआ आई सेक्शन। कुछ पॉइंट्स हैं आई सेक्शंस में कि इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेंज बोलते हैं। इस अपर पार्ट्स को फ्लेंज और इस पार्ट को इसका वेब बोलते हैं। ठीक है। अब आई सेक्शंस जो है, बात कर रहे हैं हम लोग आई सेक्शन का, तो आई सेक्शंस जो है ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आई एस एल बी हो सकता है, आई एस एम बी हो सकता है, आई एस डब्ल्यू भी हो सकता है, फिर आई एस एच भी हो सकता है। अब देखते हैं कि ये आई एस एल बी क्या है, आई एस एम बी क्या है, आई एस डब्ल्यू बी क्या है, आई एस एच बी क्या है। तो आई एस एल बी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ये हो गया। उसी तरह आई एस एम बी होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम। तो ये आई एस एल एम बी हम लोग एल बी कब यूज करते हैं, जब लाइट वेट हमारा स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है तो हम लोग आई एस एल बी यूज कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर मेरा लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे तो हम लोग आई एस एच बी यूज करते हैं। ये क्या बोलते हैं, सेम डेप्थ के हिसाब से जो मेरा स्ट्रेंथ है, जो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देता है, वो है ये आई। सेम डेप्थ से जो हाईएस्ट मेरा स्ट्रेंथ देने वाला बीम सेक्शंस कौन है, तो आई एस एच बी होता है। तो हम लोग देख लिए, अगर हमारा आई सेक्शन जो बहुत जगह यूज हो रहा है आई सेक्शन, तो आखिर इसका क्या है। तो अगर हम लोग स्टील टेबल देखेंगे तो स्टील टेबल में क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सब चीज किसी भी सेक्शंस के बारे में सारा चीज दिया हुआ होता है उसमें। तो हम लोग अभी बात करें आई सेक्शंस का, तो आई सेक्शंस का मॉडुलस ऑफ इनर्शिया और मॉडुलस मॉडुलस सेक्शन, या सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, सॉरी, सेक्शन मॉडुलस। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है आई सेक्शंस का, हाई होता है, जिस कारण हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब बात आई कि अगर हम मार्केट में जाए इसको लेने तो पता कैसे चलेगा कि इसका साइज शेप क्या है, ये कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा और इसका अपना खुद का वेट क्या है। तो इसके लिए अगर कोई हमको कुछ बताता है तो मान के चलिए हम ISLB खरीदने गए मार्केट में, तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा या वो बताएगा कि ये ISLB 250 एट द रेट 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिखें, हम लिखे कि ISLB 250 एट द रेट 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे 250 है। ISLB मतलब समझ गए कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम है, जो आई सेक्शंस की बात हो रही है वो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम है। ये 250 क्या है, ये ओवरऑल डेप्थ बताता है, ये बताता है हमारा ओवरऑल डेप्थ। और ये 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये बताता है उसका सेल्फ वेट, खुद का सेल्फ वेट, सेल्फ वेट बताता है उसका। तो हम लोग को जो जानना था ये जो ओवरऑल डेप्थ 250, अगर ये आई सेक्शन है तो यहां से लेकर यहां तक का जो डेप्थ होगा इसका ये होगा 250 mm। इतना बात आ गया समझ में हम लोग को। अब देखते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। तो हम लोग हल्का सा ब्रीफली देख लेते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये mr² होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो काम इनर्शिया लिनियर मोशन में करता है वही रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, मतलब ये रोटेशनल चेंज को अपोज करता है। ये हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात करते हैं सेक्शनल मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या हुआ, तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है कि ये मेरा जेड से रिप्रेजेंट होता है, इसको इनर्शिया जितना भी मेरा रहेगा न्यूट्रल एक्सिस का उसको डिवाइड कर देंगे वाई से। वाई क्या है, नीचे तक का डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी चीज का, मतलब किसी भी क्या बोलते हैं सेक्शंस का डिस्टेंस। ये जनरली हम लोग D/2 ही लेते हैं। अब हो गया ये आई सेक्शंस के बारे में, क्या क्या देख लिया आई सेक्शन की। आई सेक्शन का ये शेप होता है, वो ISLB होता है, ISMB होता है, ISWB होता है, ISHB होता है। इसका मतलब हुआ कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, मीडियम बीम, वाइड फ्लेंज बीम, हेवी बीम, ठीक है। आई सेक्शन का यूज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि I = mr² है, मॉडुलस ऑफ सेक्शंस I/y है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं चैनल सेक्शंस। चैनल सेक्शन, तो चैनल सेक्शंस क्या है, देखिए हम लोग सी साइज का जो रहता है, इसका शेप होता है सी शेप, ये है सी शेप का, ये सी शेप का होता है। ये देखिए ये सी शेप का जो है ये है चैनल सेक्शन। ये हुआ मेरा चैनल सेक्शन। तो चैनल सेक्शन जो होता है वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट सेक्शन, चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन।
फिर इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड ये होता है मेरा पैरेलल फ्लेंज सेक्शन एम सी से पी, ये होगा मेरा ISMCP, इसको डिनोट करते हैं पैरेलल फ्लेंज चैनल सेक्शन। अगर इसमें भी उसी तरह आता है कि अगर इसमें दिया हुआ है ISLC 300 एट 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये बताएगा मेरा ओवरऑल डेप्थ, ये मेरा बताता है सेल्फ वेट। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एंगल सेक्शंस। देखते हैं एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शंस क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो एल शेप का होता है, एल शेप। एंगल सेक्शंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्वल एंगल सेक्शन, इक्वल एंगल सेक्शन। दूसरा होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। अब बात करते हैं जो एंगल सेक्शन है वो दिखता कैसा है, तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। इसका दो लेग होते हैं एल शेप का, ये हो गया इसका शेप। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टोई, इस पॉइंट को भी बोलते हैं टोई, इसको बोलते हैं हिल। इसको बहुत जगह रूट बोला जाता है, रूट, इसको रूट बोलते हैं। ये हो गया। अब देखिए इक्वल एंगल सेक्शन और अनइक्वल एंगल सेक्शन। अगर इक्वल एंगल सेक्शन में क्या है, ये दोनों जो लेग है इसका ये सेम है, देन इक्वल एंगल सेक्शन है। अनइक्वल एंगल सेक्शन जब ये दोनों में डिफरेंस आ जाए, अगर ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो ये मेरा हो जाएगा अनइक्वल एंगल सेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि क्या है एंगल सेक्शन है तो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद 100 इंटू 25 अगर लिए हैं तो ये क्या बता रहा है, ये इसका एक लेग का, ये दूसरा लेग का, और ये जो है ये इसका थिकनेस बताता है, थिकनेस। अब इसमें देखिए दो लेग बराबर है दोनों, तो ये होगा मेरा इक्वल एंगल सेक्शन। उसी तरह अगर बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शंस 100 इंटू 75 इंटू 25, तो ये 25 तो इसका थिकनेस बता ही रहा है, लेकिन ये देखिए फ्लेंज इसका जो दोनों का साइज है वो डिफर करके, मतलब ये है अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो अनइक्वल एंगल सेक्शंस और इक्वल एंगल सेक्शन समझ गए। तो इसको हम लोग जो डिजाइन किया जाता है, डिजाइंड बाय किसके किसके हिसाब पे, साइज एंड लेग साइज के, लेग साइज जो होता है उसके हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं, और इसका थिकनेस के हिसाब से। ये हो गया मेरा चैनल सेक्शंस, एंगल सेक्शंस और आई सेक्शंस। अब हम लोग देखते हैं कुछ और सेक्शंस, जैसे में टी सेक्शंस हो गया, फ्लाइट सेक्शन हो गया, स्टील बार सेक्शन हो गया। तो देखते हैं टी सेक्शन, टी सेक्शन। तो टी सेक्शंस क्या होते हैं, इसका जो शेप होता है ये टी साइज का होता है। ये मेरा है सेक्शन, ये कुछ इस प्रकार, ये हो गया मेरा टी सेक्शन। उसी तरह इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेंज, और इसको बोलते हैं वेब। अब जो टी सेक्शंस हो रहा है, ये टी सेक्शंस भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी, इंडियन स्टैंडर्ड डीप टी,
लाइट टी, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम टी और इंडियन स्टैंडर्ड हेवी टी, ये होते हैं टी सेक्शंस। बात करिए टी सेक्शंस का, तो ये भी जो डिजाइन किया जाता है, डिजाइन्ड बाय विड्थ एंड थिकनेस, विड्थ और थिकनेस के हिसाब से इसको भी डिजाइन किया जाता है। और हम लोग जो देखते हैं फ्लैट सेक्शंस, क्या देखते हैं? फ्लैट सेक्शंस। फ्लैट सेक्शन, तो फ्लैट सेक्शन क्या होता है? मान के चलिए कोई एक मेरा ये है, एक मेरा फ्लैट हुआ। इस सेक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ जनरली इसमें देखते हैं कि अगर मान के चलिए लिखा हुआ है F50 F8, तो ये जो 50 है इसमें ये बताता है विड्थ इसका कितना है, और ये 8 इसका है, ये थिकनेस बताता है। F से ये फ्लैट हुआ, फ्लैट सेक्शन। तो जब भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन अगर कैलकुलेट करेंगे, आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें आपको डाटा मिलेगा इसी तरह। अगर 50F8 हो गया, 40F7 हो गया, ये नॉर्मल डाटा नहीं है, मतलब हम अपने से ले रहे हैं एग्जाम्पल की तरह कि ये जो है मेरा, ये क्या बताता है? विड्थ बताता है, और ये जो है ये मेरा थिकनेस बताता है, किसका? फ्लैट का। अब जो हम लोग चैनल सेक्शंस बात किए थे, अभी जो हम लोग चैनल सेक्शंस बात किए थे, तो इसका यूज उस भी जिस बीम में, अगर बीम में इसका यूज हो रहा है ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग दोनों आता है, बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग आता है। जब चैनल सेक्शन को हम लोग एज अ बीम यूज करते हैं तो इसमें बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों आता है। अब समझते हैं कि बेंडिंग और ट्विस्टिंग क्या होता है। उससे पहले समझ लेते हैं कि एक और जो हमारा होता है, क्या होता है? सेक्शन बार। हम लोग क्या बात किए थे इसमें? स्टील बार सेक्शंस। तो एक जो होता है स्टील बार सेक्शन, वो देख लेते हैं। तो स्टील बार सेक्शन क्या होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, ISRO और ISSQ। ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं राउंड सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड सेक्शन। और ये ISSQ है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ISSQ, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर राउंड सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन। ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो मेरा सेक्शन है ये क्या हुआ? राउंड सेक्शन हो गया, चाहे वो रेक्टेंगुलर में हो। ये इसका व्यू हो गया, टॉप व्यू। ये पूरा ये इसका ये जो दिख रहा है आप, ये क्या हुआ? ISRO। अब बात करते हैं ISSQ का। तो ISSQ क्या है? ये होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर किस होगा? ये इस प्रकार, और इसका जो सेक्शनल बनेगा ये इस प्रकार। तो ये हो गया। अब इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ISRO 50 लिख रहे हैं। मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड राउंड सेक्शन जो है वो 50 mm का साइज का होगा, उसका डायमीटर जो होगा 50 mm, डायमीटर जो होगा उसका 50 mm होगा। उसी तरह अगर हम लोग ISSQ का बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शंस का जो हो गया, अगर वो लिखा हुआ है 25, तो उसका जो साइज हो, जैसे ये हो गया रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो इसका एक साइज जो होता है वो होता है 25 mm का। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक का, जो अभी हम बताएं कि अगर चैनल सेक्शंस को एज अ
बीम यूज करते हैं हम लोग एज अ बीम, तो उसमें बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग दोनों आता है। तो ये बेंडिंग और ट्विस्टिंग क्या है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। ये इसका शाफ्ट है, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस एक्स है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई है, और एक ट्रांसवर्स एक्सिस इसका जेड है। इतना समझ में आया। इसमें देखिए, अगर मेरा इस एक्सिस के अबाउट अगर कोई भी रोटेशन होता है तो वो कहलाता है ट्विस्टिंग। क्या कहलाता है? ट्विस्टिंग। और अगर ये वाई जेड या ये एक्स, ये दोनों एक्सिस के अबाउट होता है तो ये दोनों के लिए हमारा जो आता है वो बेंडिंग कहलाता है। बेंडिंग का आता है क्या, वाई और जेड जो डायरेक्शन में जो मेरा लोड लग रहा है उसके कारण जो आएगा मेरा वो बेंडिंग आएगा, और जो इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट जो मेरा रोटेशन होगा उसके बाद जो आएगा मेरा वो ट्विस्टिंग आएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होगा। अब समझते हैं ये जो एक्स है, तो ये जो एक्स है ये क्या है मेरा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, या तो इसको हम लोग पोलर एक्सिस भी कहते हैं। और ये जो एक्स और वाई है, वाई एंड जेड, ये एक्स हो गया लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन या पोलर एक्सिस, और वाई एंड जेड जो है ये हो गया मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर मेरा लोड ट्रांसवर्स एक्सिस में लग रहा है तो यहां से मेरा बेंडिंग जनरेट होगा। क्या होगा? बेंडिंग जनरेट। अगर पोलर एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो हमारा जो आएगा वो आएगा ट्विस्टिंग। बस इसमें इतना ही था कि ट्विस्टिंग क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अबाउट होता है, और जो बेंडिंग होता है ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट होता है। अब कुछ पॉइंट्स अगर समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए गजेट प्लेट है, गजेट प्लेट। तो मान के चलिए कोई भी एक में सेक्शन लेता हूं, ये एक एंगल सेक्शंस है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गजेट प्लेट के बारे में, इसीलिए थोड़ा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि गजेट प्लेट होता क्या है। तो जो गजेट प्लेट है, तो गजेट प्लेट क्या है कि किसी भी दो से अधिक मेंबर्स को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं वो कहलाता है गजेट प्लेट। क्या होता है? ये एक थिक स्टील प्लेट है, थिक स्टील शीट है। क्या है? गजेट प्लेट एक थिक स्टील शीट है, और इसका यूज क्यों होता है? ज्वाइनिंग टू और मोर देन टू एडजेसेंट स्ट्रक्चरल मेंबर। तो हम लोग देख लिए कि गजेट प्लेट क्या होता है कि किसी भी एक ऐसा प्लेट जिसके एडजेसेंट स्ट्रक्चरल मेंबर का, तो ये जो हुआ, ये जो मेरा हुआ, ये हुआ गजेट प्लेट। जब देखते होंगे अगर किसी भी ब्रिज में जब मेरा जो ट्रसेस होते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होते हैं ट्रसेस। ये ट्रसेस में तो देखिए इस पॉइंट को लीजिए या कोई भी एक पॉइंट को लीजिए, इस एक पॉइंट को हम यहाँ बनाते हैं। ये देखिए ये हुआ, एक इधर से आया इधर में इसमें ये, और एक मेंबर इधर से आया। तो ये तीनों मेंबर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक प्लेट चाहिए। अब इसमें हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे सबको एक ही प्लेट से, तब ना जाके होगा। तो ये जो प्लेट है, यही प्लेट मेरा गजेट प्लेट कहलाता है। आप लोग जो रेलवे ब्रिज का स्ट्रक्चर देखे होंगे, या आजकल तो क्या बोलते हैं पानी टंकी का, सबके गांव में पानी टंकी का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, उसमें भी देखेंगे तो ये गजेट प्लेट का यूज है। तो गजेट प्लेट हम लोग समझ गए। अब बेस प्लेट देखते हैं। बेस प्लेट क्या होता है? बेस प्लेट,
तो बेस प्लेट क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चरल स्टील में, अभी हम बात किए पानी टंकी का, तो आजकल गांव-गांव में जो भारत सरकार पानी टंकी दे रहा है, तो उसमें देखेंगे कि आप नीचे पूरा कंक्रीटिंग किया हुआ रहता है। पहले कंक्रीटिंग करने के बाद जहाँ जहाँ हमको उसका जो स्टील टैंक को जहाँ खड़ा करने के लिए नीचे जो स्टील हम लोग प्रोवाइड करता है, वो कॉलम जैसा जिसके ऊपर में हमारा खड़ा होता है, तो ये जहाँ होता है वो कहलाता है बेस प्लेट। जो कंक्रीटिंग से जो कलेक्ट होता है, कंक्रीट से जो कनेक्ट होता है डायरेक्ट, वो कहलाता है मेरा बेस प्लेट। तो हम लोग देख लिए गजेट प्लेट क्या हुआ। गजेट प्लेट का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी दो या दो से अधिक मेंबर को, एडजेसेंट मेंबर को ज्वाइनिंग करने के लिए। और बेस प्लेट क्या है, ये मेरा किसी भी स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए, सारा लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए इजीली कंक्रीट में, इसके लिए एक प्लेट यूज करते हैं हम लोग जो डायरेक्टली अटैच होता है, कांटेक्ट में होता है किसका, कंक्रीट के अटैच में होता है, कंक्रीट के कांटेक्ट में होता है, वो होता है मेरा बेस प्लेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।